हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं EMRS KVS NVS टीयर 2 एग्ज़ाम रिजल्ट को लिखिए। देखिए टीयर 2 का जो रिजल्ट है वो अभी तक पेंडिंग चल रहा है। आखिर CBSE कर क्या रही है? जब भी कोई RTI लगाया जाता है तो CBSE उसमें अलग अलग जो है अपने रिप्लाई दे देती है, कुछ भी जवाब दे देती है, कभी कुछ बोल देती है। तो हम सब जो है इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से देखिए इसके अंदर जो है वो हम बात करेंगे जो गेस्ट फैकल्टी जो टीचर की अपॉइंट की जा रही है उसका नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में, और उसकी जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में, रिजल्ट डेट क्या रहेंगी, उसकी DV की डेट क्या रहेंगी, कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी और क्या उसकी कट ऑफ रहने वाली है टीयर 2 की, वो सब हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए जिस तरह से टाइम लग रहा है, जिस तरह से जो गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है उसको चलते क्या जुलाई में रिजल्ट आ पाएगा या फिर अभी रिजल्ट जो है क्या अगस्त के महीने में जाएगा, ये वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में आप लोग जो है एंड तक बने रहिएगा। ओके, जो भी न्यू वैकेंसीज आती हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी में। टॉप रहने वाला है वो यहाँ से देखिएगा, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड। हमें पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है टीयर 2 का वो EMRS और KVS का देखिए मार्च के अंदर हो गया था। 22 से हम मान सकते हैं 31 मार्च के अंदर जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके थे। और पेपर जो है वो EMRS का भी 100 नंबर का हुआ था और KVS का भी 100 नंबर का हुआ था। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि एक के अंदर जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के आए थे, एक में 60 के आए थे, दूसरे में ऑब्जेक्टिव जो है 40 के आए थे और 60 के जो ऑब्जेक्टिव आए थे। बट ओवरऑल जो है वो 100 का पेपर हुआ। तो आउट ऑफ 100 जो है ये कट ऑफ रहने वाली है। बात करें मैथमेटिक्स की तो पेपर जो है थोड़ा सा इजी आया था। तो हम बात करें UR के लिए तो 70 to 75 जो है वो कट ऑफ रहेगी। ये देखिए एक्सपेक्टेड है, इनके बीच में रेंज में रहने वाली है। OBC के लिए 65 70 और SI 58 to 65। फिजिक्स का में सेम रहने वाला है। ठीक है, बात करें इंग्लिश की, इसका पेपर थोड़ा सा टफ आया था, थोड़े से नंबर कम हो जाएंगे। केमिस्ट्री में बात करें पेपर टफ था तो थोड़े से मार्क्स जो हैं वो हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए कट ऑफ जो है ओवरऑल आपके 72, आप 2-2 नंबर कम करते जाइए कैटेगरी वाइज। UR में सबसे ज़्यादा, फिर OBC, फिर SC ST, क्योंकि ये जो है वो रिजर्व में आ जाते हैं, वो अनरिजर्व में आ जाती है। तो ये वाली जो है वो PGT के लिए कट ऑफ रहने वाली है। अब मैं बात करूँ TGT के लिए तो देखिएगा यहाँ से ये वाला रहा TGT के लिए। TGT के लिए ये भी देख लिया प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। बात करें हम मैथ की, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, इसमें 76 के अराउंड जो है वो आपकी कट ऑफ रहेगी। OBC में बात करूँ 71 जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगी। ये प्रीवियस ईयर से उठाए हुए डेटाज हैं और इस बार जो जैसा पेपर हुआ है, जैसा स्टूडेंट ने शेयर की है अपना पेपर कैसा हुआ, अपना एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे तैयार की गई है। साइंस की बात करूँ वही 73 UR के अंदर। सोशल स्टडीज़ में बात करूँ तो 71 रहेगी। इंग्लिश के अंदर बात करूँ तो 70 और हिंदी जो है वो इसके अंदर 63, यानी कि थोड़ा सा टफ पेपर हुआ। जिनका इजी हुआ उनका यानी कि ये मान लिया कि जिनका इजी पेपर है उनका अप्रोक्सीमेट 75 to 80 रहेगा, और जो इजी हार्ड पेपर है उनका 65 to 70 रहेगा। इसी के बीच में रेंज में जो है वो वेरी करेगा कट ऑफ जो है। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं EMRS KVS पे इन पे कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया। पे देखिएगा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे एक ये जो टोबैको रिलीजियस जो है इस रिकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो है, उसके बाद में फेक नोटिफिकेशन के रिकॉर्डिंग जो है आया हुआ है। उसके बाद में मैं आप लोगों को अगर ले चलूँ, ये वाला रहा NVS वाला। देखिए NVS जो है ये जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे आपके ऊपर लिखा होगा कि डिटेल्स गाइडलाइन फॉर PGT TGT इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर, स्किल टीचर, फीमेल स्टाफ नर्स और जो भी रिटायर्ड NVS गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके लिए देखिए 2026-27 चंडीगढ़ रीजन के अंदर वैकेंसीज आई हैं। अब ये वैकेंसीज क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका वेटेज रहेगा, वो सारी की सारी बातें मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। देखिए यानी कि जो भी रिटायर्ड हो गए हैं उनकी जगह पे जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर अपॉइंट किए जाएंगे उनके रिगार्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप क्लिक करके अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और जो रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर जो हैं NVS KVS के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा, उसके थ्रू वो जो है दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स दे रखी हैं फ्रेश कैंडिडेट के लिए, एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं आप रीड आउट कर लेना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है मैं केवल उन्हीं के बारे में डिस्कस करता हूँ ताकि वीडियो जो है अपना वो ज़्यादा लंबा ना हो। अब यहाँ पे देखिएगा ये रहा PGT के लिए। देखिए PGT के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दे रखी है और डिजायरेबल यहाँ पे, अगर ये नहीं है तो भी चलेगा बट ये तो आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी है इसके अंदर, जैसे कि PGT है उसके लिए आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ और B.Ed होनी चाहिए 50% के साथ। 50% कंपलसरी है दोनों के अंदर, आपके PG के अंदर और
बीएड के अंदर। और इनमें जो है वो दे रखा है कि जैसे इंग्लिश के लिए हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट रखता है उससे रिलेटेड। और यहाँ पे दे रखा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए इनकी रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए, तो केमिस्ट्री की जो है वो आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ से, देखिए सब्जेक्ट्स के लिए दे रखा है। और आगे टीजीटी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा एक बार के लिए। यहाँ पे जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें बीएड भी आपकी 1 साल के अंदर हो जाती है और यूजी भी हो जाती है, या तो वो होनी चाहिए आपके पास में, या फिर बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए यूजी वाली, और साथ में आप लोगों के पास में बीएड भी होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास में पीजी है तो भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये वाली क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों के लिए कंपलसरी है। बाकी ये प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर ये डिजायरेबल है, ये ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा सब्जेक्ट्स के लिए दे रखा है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं टीजीटी के अंदर भी, ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा जो मेन पॉइंट है उस पे ले चलता हूँ मैं, यहाँ पे वेटेज पे ले चलता हूँ। देखिए सबसे पहले डेट पे ले चलता हूँ, सॉरी एज पे ले चलता हूँ। यहाँ से एज देखिएगा, एज जो है वो एज चेक करिएगा। अपर एज जो है किसके लिए, ऑल कैटेगरी के लिए 50 ईयर्स है, यानी कि इससे 50 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और 1 जुलाई से जो है वो काउंट किया जाएगा। और साथ ही जो है रिटायर्ड टीचर जो है उनके लिए 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें मिनिमम एज जो है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ वेटेज की, किसके वेटेज की, यहाँ से जो भी आप लोगों का होगा यूजी पीजी और बीएड के थ्रू जो आपका होगा उसके लिए देखिएगा वेटेज मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा वेटेज पीजीटी के लिए 40 मार्क्स का होगा। कौन सा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। बीएड के लिए होगा 10 मार्क्स का। और अगर आपने पीएचडी, एमफिल या एमएड कर रखा है उसके लिए 10 नंबर का होगा। और अगर आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स का ये वाला हो जाता है आप लोगों का। अब देखिए जो 40% हैं, 40 मार्क्स हैं, उनके लिए 40 सब्जेक्ट जो है जो भी आपने पीजीटी में प्राप्त किया उनका 40% एड होगा, मैक्सिमम 40 नंबर। ऐसे ही आप लोगों का जो बीएड है उसका 10% जितने भी आपके परसेंटेज आए हैं 10% एड होगा, मैक्सिमम 10 नंबर। एमफिल, जो एमफिल या एमएड या पीएचडी है उसके 10 मार्क्स सीधे सीधे होंगे। और 2 मार्क्स जो है वो आपके ऐड होने वाले हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। टोटल मिला के आप लोगों के 75 मार्क्स होने वाले, एग्जाम होगा नहीं, सीधा आप लोगों का जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ टीजीटी के लिए, यहाँ पे देखिएगा। और टीजीटी के लिए भी चेक करिएगा, ये रहा टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए सेम है, 40 नंबर जो है आपकी क्वालिफिकेशन जो भी यूजी के अंदर है। और अगर उससे ज़्यादा आप लोगों के पास में क्वालिफिकेशन है, पीजीटी से अप्लाई करें तो 10 नंबर एक्स्ट्रा। बीएड के 5 नंबर हैं इसमें। और सीटेट जो कंपलसरी होता है, क्योंकि पीजीटी में सीटेट कंपलसरी नहीं होता है, सॉरी मैंने ऊपर बताना भूल गया। तो इसके लिए टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में सीटेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर अपियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके 5 नंबर होंगे। और अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो उसके 15 मार्क्स होंगे। सेम क्राइटेरिया रहने वाले आपका कि इसमें ओवरऑल जो है वो 40% एड होगा, इसका 10% होगा। ये वाली जो है वेटेज रहने वाला है किसके लिए, पीजीटी के लिए। और अगर इसमें कोई है, देखिए म्यूजिक के लिए, आर्ट्स के लिए जो अलग अलग हो जाते हैं फील्ड के अंदर, उसमें देख सकते हैं अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो वेटेज है वो दे रखा है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें जो है वो आप लोगों को पेमेंट मिलेगा कितना, हम बात करते हैं, क्योंकि बात मेन आके पेमेंट की आती है। यहाँ से मैं पेमेंट की बात करूँ तो चेक करिएगा, ये रहा पेमेंट वाला सेक्शन। यहाँ पे पीजीटी जो है उसके लिए देखिएगा 35,000, यानी कि 35,500 मान लीजिए, उससे लेके 42,000, 42,500 अच्छा खासा पेमेंट है। ऐसे ही मैं टीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी में थोड़ा सा कम है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये कम कर लीजिए। यहाँ से 34,000 और यहाँ पे जो है वो 40,000 रुपये हैं। सो गाइज आप लोग जो हैं, अगर आप लोगों का नहीं हो रहा है टीयर 2 के अंदर या फिर टीयर 1 भी क्लियर नहीं हुआ था, तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं इस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो है एग्ज़ाम, उसके लिए अच्छा खासा जो है आप लोगों को पेमेंट मिलने वाला है यहाँ पे। और एग्ज़ाम है नहीं, आपके यूजी पीजी और बीएड के जो हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसके नंबर सीधे काउंट होंगे। टीयर 2 का जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद में जो है आप लोगों का डीवी और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो उनकी ज्वाइनिंग जो है वो अक्टूबर या फिर नवंबर में करवा दी जाएगी, ऐसा जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया था एनवीएस और केवीएस उनके, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों को परमानेंट टीचर जो है स्कूल्स के अंदर अपॉइंट होंगे तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है इनको या तो रिलीज़ कर दिया जाएगा या फिर उनका सेशन जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा सीबीएसई पे या फिर उनके जो रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन उतने दिन तक भी देखिए काफ़ी अच्छा पेमेंट मिलने वाला है, तो आप लोग ज़रूर इस पर ट्राई करिएगा। एग्जाम है नहीं, आप लोगों को कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। जो सीबीएसई है
उसने 3 रिजल्ट पेंडिंग थे, वो 3 रिजल्ट आने जरूरी थे। एक था जो अपने 12th क्लास है सीनियर बोर्ड, उसका रिवोल्यूशन वाला जो OSM वाला स्कीम चला था वो आ गया था 22 जून को। दूसरा ये DRQ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जो भी एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप A B C वाली, तो इसमें स्किल नोटिफिकेशन का जो है आ गया कल नोटिफिकेशन स्किल टेस्ट का। अब बचा है अपना EMRS KVS और NVS वाला, ये वाला रिजल्ट है। अब देखिए आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर वाइज बार तो कॉपी जो है वो थोड़ी अच्छे से जा चुकी है, क्योंकि CBSE की इमेज ऑलरेडी जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो अब CBSE वापस से अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इस टाइम में आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, आप अपने माइंड पे फालतू का बर्डन मत लीजिए। अब मैं ले चलता हूँ आपको उस वेबसाइट पे जहाँ पे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ आपके पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा। ये वाली लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो अपना KVS है केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसका ऑफिशियल लोगो है। इसमें कैंडिडेट का लॉगिन करवा रहा है डिटेल्स लेके रजिस्ट्रेशन नंबर से, जो कि स्टार्टिंग विद 2598 दिखा रखा है, फिर पासवर्ड दिखा रखा है और सिक्योरिटी पिन दिखा रखा है। जैसे ही आप लोग ये इंटर करोगे और लॉगिन करोगे तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली वीडियो के अंदर पहले दिखाया है कि CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी इस तरह का CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर इस तरह का कोई भी लिंक एक्टिव नहीं है। तो मेरी साइड से ये कहना है कि ये वाला जो है बिल्कुल फेक लिंक है। ऐसे फेक लिंक के चक्कर में आप लोग ना रहिए, ठीक। ये रहा KVS का ऑफिशियल वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय संगठन का। इसमें जो है केवल और केवल एक नोटिफिकेशन आया है जो 12th बोर्ड रिजल्ट को लेकर आया है, और कोई नोटिफिकेशन इस पर नहीं है। यहाँ से देखिए एक RTI का रिप्लाई आया था EMRS के CBSE की तरफ से EMRS KVS NVS एग्जाम को लेके। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन थे और क्या उनका रिप्लाई आया था वो सब मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ से अगर कोई SC OBC ST कैंडिडेट UR वाली कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर ले आए तो क्या वो UR कैटेगरी में सिलेक्ट होगा या फिर रिजर्व्ड में सिलेक्ट होगा। दूसरा था कोई कैंडिडेट अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट किया गया है सेकंड Tier 2 के अंदर, तो क्या वो रिजर्व्ड में आ सकता है, यानी कि रिजर्व्ड से अनरिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड से जो है रिजर्व्ड में आ सकता है क्या। तीसरा था कि अगर स्टेट में रिजर्व्ड वालों को जो 5% छूट मिलती है, जो आरक्षण मिलता है रिजर्व्ड कैटेगरी में, अगर उस कैटेगरी के अंदर 5% छूट नहीं है तो क्या वो रिजर्व्ड में ही रहेगा या फिर अनरिजर्व्ड में चला जाएगा। इस पे CBSE का देखिए अपनी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं था। NVS KVS का जो नोटिफिकेशन है वही उन्होंने जो है फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन बताया क्या था वो देखिए, अगर Tier 2 में जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था Tier 2 के लिए, वो अगर आरक्षित श्रेणी यानी रिजर्व्ड में है तो वो रिजर्व्ड में रहेंगे, और अनारक्षित श्रेणी अगर अनरिजर्व्ड में है तो अनरिजर्व्ड में रहेंगे। दूसरा जो स्टेट के लिए था, जैसे 150 नंबर का पेपर होता है और 120 नंबर चाहिए, तो अगर 120 नंबर से हाईयर है या फिर और भी ज़्यादा है, चाहे आपके 150 में से 150 क्यों हो, आप जिस कैटेगरी के अंदर Tier 2 में आप लोगों का सिलेक्ट हुआ था पेपर यानी कि एप्लीकेशन में जो भी आप लोगों ने फिल किया है कैटेगरी, वही कैटेगरी रहने वाला है, चेंज होने वाला नहीं है। और जैसे सीटेट के अंदर 82 नंबर लाने होते हैं, तो अगर 82 नंबर से ज़्यादा नंबर आते हैं तो भी आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। ओवरऑल जो है इसमें बात यह है कि जैसे अदर एक कम्पिटिटिव एग्जाम SSC RPSC इन सब के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कैटेगरी से आपके हायर रैंक नंबर आ जाते हैं तो आपकी कैटेगरी जो है शिफ्ट हो जाती है, ऊपर वाली कैटेगरी में आप लोगों को काउंट किया जाता है। बट इसमें जब तक कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता, आप लोगों का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक ये वाला ही प्रोसेस फॉलो होगा कि जो भी कैटेगरी आप लोगों ने सेलेक्ट की थी पेपर में वो वाली कैटेगरी रहने वाली है। कैटेगरी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी आप लोगों की। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर है वो NVS वाला नोटिफिकेशन। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसके अंदर बेसिकली है क्या। यहाँ से देखिए मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें देखिए लिख के रखा है कि इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस JNVs फॉर द सेशन 2026-27, यानी कि 2026-27 सेशन के लिए जो गेस्ट फैकल्टी है उसके रिगार्डिंग ये वाला नोटिफिकेशन है। यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूँ तो ये वाला जो है पॉइंट आप लोग पढ़िएगा। इसके अंदर देखिए लिख के रखा है, एक बार देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको ओके यहाँ पे देखिएगा कि द सेशन 26-27 में बी इंगेज्ड फ्रॉम जुलाई 2026 इनिशियली फॉर 3 मंथ्स। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 मंथ्स और टर्मिनेटेड 2 or 3 months एज पर अवेलेबिलिटी फॉर रेगुलर टीचर्स। द इश्यू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बेसिकली इसमें लिख क्या रखा है वो मैं बता दूँ आप लोगों को। इसमें लिख रखा है कि जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जो गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है NVS विद्यालय के अंदर, उसमें है क्या कि उनका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 3 महीने तक जो है उनको ज्वाइनिंग के अंदर जुलाई के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर
आप लोग जो जैसे कि रेगुलर टीचर अभी जो EMRS KVS NVS जो भी वैकेंसी चल रही हैं, अगर उनका रिजल्ट आ जाता है, उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है, तो उनका 2 महीने के अंदर 2 मंथ के अंदर जो है इनका जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज इनका 3 महीने से ज़्यादा भी कर दिया जा सकता है। यहाँ से देखिएगा इनिशियली 3 मंथ के लिए दिया गया है, लेकिन अगर पहले ज्वाइनिंग हो जाती है तो 2 महीना इसमें जो है लग जाएगा, 2 महीने में इनको टर्मिनेट कर देंगे, या फिर 3 महीने या फिर इससे ज़्यादा भी चल सकता है। बट स्टार्टिंग में जो है इनको 3 महीना दिया गया है। अब यहाँ से आप लोग एक बात समझिए कि अभी ये जो गेस्ट फैकल्टी है वो क्यों लगाई जा रही है। अब आप लोग ये मुझे एक बात बताइए कि जब इन्हें पता है कि KVS NVS जो है इनका एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, परमानेंट टीचर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो अभी देखिए एग्ज़ाम कब हो चुका था, एग्ज़ाम हो चुका था 25 से 27 मार्च के बीच में, यानी कि मार्च जो है उस महीने में Tier 2 एग्जाम कंप्लीट हुआ। अभी उसका रिजल्ट निकालना है, DV कराना है, इंटरव्यू कराना है और आप लोगों को ज्वाइनिंग देनी है। तो गेस्ट फैकल्टी के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इसमें पैसा भी वेस्ट होगा। अब देखिए जो गेस्ट फैकल्टी आएगी, ये वाली जो गेस्ट फैकल्टी आएगी 3 महीने के लिए, क्या वो फ्री में काम करेगी? नहीं, इनकी सैलरी भी होगी। इनकी सैलरी जैसे मैंने बताया था अभी इसी वीडियो के अंदर, अराउंड जो है वो 36,000 से स्टार्ट होगी। वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, PGT TGT के लिए अलग अलग रहने वाली है। तो ये वैकेंसी चलो अच्छी बात है निकाल रहे हैं, लेकिन इनको तो टर्मिनेट करेंगे, चाहे वो 2 महीने बाद में करें या फिर 3 महीने बाद में करें या फिर 4 महीने बाद करें, करना तो है इनको, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है जैसा कि नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों का जो है वो रिजल्ट ही डिक्लेयर कर दिया जाए ना। इससे अच्छा तो आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, जिससे कि आगामी जो वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी, उनका भी पता चल सके कि कितनी पोस्ट वैकेंट है और कितनी नहीं। इतना डिले किस बात का चल रहा है, ये हो क्या रहा है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है। सरकार करना क्या चाहती है। चलो गेस्ट फैकल्टी के लिए, अब गेस्ट फैकल्टी भी अगर परमानेंट कर दे तो एक अलग बात है। अब उनका 2 दिन का जॉब देखिए तो उनका कुछ होने वाला नहीं है। 2 महीने का जॉब दे दो उनको, 3 महीने का जॉब दे दो। और गेस्ट फैकल्टी में आते भी कितनी हैं, पोस्ट भी कितनी आती हैं, 65 70 80 मैक्सिमम, इतनी वैकेंसी आई हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो इससे अच्छा Tier 2 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दे, बट गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। आप लोगों की इस पे क्या राय है, आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। और देखिए आप लोगों को आराम से बैठने से कुछ नहीं होगा। अब आप लोग वेबसाइट और ये यूट्यूब पे वीडियो से भले ही ना आप लोग देखें, लेकिन आप CBSE को, ये हो किस वजह से रहा है, ये हो रहा है सब कुछ CBSE की वजह से। तो आप लोग जो है CBSE को मेल करिए, EMRS KVS को भी मेल करिए, उनको कॉल करिए। और अगर कोई CBSE बोर्ड जो है उसके पास के स्टूडेंट हैं तो वो वहाँ पे रेगुलर विजिट करिए। जब तक उनके बात कानून में नहीं जाएगी तब तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। अभी जैसे RTI में रिप्लाई आया था उनका कि इंटरव्यू पैनल जो है वो तैयार हो रहा है, इनकी ज्वाइनिंग जो है उसके अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट के लिए पैनल तैयार हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो CBSE के जो चेयरमैन है उन सबको जो है लेटर लिखा गया है कि आप लोग क्या इसके अंदर इंक्लूड होना चाहते हैं। इतने आप देखिए जैसे कि JNU जो है, मैं बात कर लूँ जो NVS है यानी कि जवाहर जो विद्यालय है उसके अंदर अभी 6th क्लास के एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो सेशन 2026 के लिए और 27 के लिए जो है एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अब एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं तो टीचर तो चाहिए ना, चाहे वो TGT की हो या PGT की हो, दोनों का रिजल्ट पेंडिंग है। अब एडमिशन हो रहे हैं स्टूडेंट्स के तो टीचर के भी होनी जायज़ सी बात है। तो अगर हम देखें EMRS KVS NVS तीनों का देखिए सेम जो है वो इस बार रहा है, क्योंकि CBSE ने पेपर करवाया है। तो मेरी मानिए कि पहले टेंटेटिव देखिए इनका तो सितंबर में ज्वाइनिंग हो जानी तय होती है इनकी, बट अभी देखिए जैसे ही रिजल्ट आया आप लोगों का, अब मैं ये गारंटी लेके नहीं कह रहा है कि आप लोगों का अगस्त में जाएगा, बट जिस प्रकार से इनका डिले चल रहा है, क्योंकि अभी CBSE जो है वो 10th बोर्ड के जो सेकंड बोर्ड यानी रिवोल्यूशन एग्जामिनेशन है उनको लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है। तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों का DV करवा दिया जाएगा और आप लोगों का जो है इंटरव्यू करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों की फाइनल मेरिट जो है वो निकाल दी जाएगी और सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जानी फिक्स है। पहले वाला जो है शेड्यूल यही था, अभी थोड़ा लेट हो सकता है, तो मान लीजिए नवंबर मान लीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, नवंबर मान लीजिए। तो आप लोग जो है केवल और केवल अपने इंटरव्यू पे फोकस करिए, अपने डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए, क्योंकि EDOGR के लिए आप लोगों को केवल 10 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अभी फेस्टिवल्स का टाइम भी आ रहा है तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट भी जो है वो रेडी होने में टाइम लग सकता है, पहले से प्रिपेयर कीजिए आप। और कट ऑफ मैंने आप लोगों को जो डिस्कस किया अप्रोक्सीमेट वही रहने वाली है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। और जो भी NVS EMRS KVS की, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो या फिर रेगुलर हो, सारी वैकेंसीज इस यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कस करते हैं। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को वो एक लिंक बताया था, देखिए
लिंक में नहीं बताया फिर भी मैं ऐसे किसी लिंक को सपोर्ट नहीं करता। आप लोग फिर मुझे कहोगे कि ये वाले फेक लिंक है, मुझे भी पता है, देखिए ये वाले फेक लिंक हो सकते हैं। तो आप लोग ऐसे किसी भी लिंक पे अपना डाटा नहीं शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का डेटा शेयर करने से आप लोगों का डेटा चोरी हो सकता है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे लिंक पे क्लिक करते हैं या नहीं करते हैं। मैं ऐसे किसी लिंक को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट जो है वो डेस्परेट हो जाते हैं ऐसे लिंक के लिए कि लिंक चाहिए हमें, रिजल्ट चेक करना है हमें, ये सब करके। तो आप लोग जो है ऐसा लिंक पे क्लिक बिल्कुल भी ना करिएगा। ओके, ये वाली इन्फॉर्मेशन और ऐड कर लेना इसमें। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।